आज हम आपको लेकर आए जौनपुर की वो मशहूर गली में, जिस गली में आपको हर दुकानों में सोन पापड़ी बनती हुई नज़र आएगी। आखिर में ऐसा क्या टेस्ट है, क्या राज है इनके सोन पापड़ी में कि दूर दूर से लोग इनके सोन पापड़ी को टेस्ट करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आर्डर पे आर्डर लगे रहते हैं। आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको एक ऐसी फेमस दुकान पे जहाँ पर सोन पापड़ी इस समय बनकर रेडी हो रही है और यहाँ पर हमेशा आपको ढेर सारी मात्रा में सोन पापड़ी बनती हुई नज़र आएगी। ये है सोन पापड़ी भंडार। ये दुकान लगभग 25 साल पुरानी है। इस गली में आपको ढेर सारी ऐसी दुकानें देखने को मिलने वाली हैं, बल्कि ये मिठास की एक अनोखी दुनिया है। गली में कदम रखते ही आपको हर तरफ बड़ी बड़ी दुकानें इसी तरह से देखने को मिलने वाली हैं। अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये है जौनपुर शहर का खोवा मंडी वाली गली। अब देखते हैं कि आखिर ये स्वादिष्ट सोन पापड़ी बनती कैसे है। तो यहाँ का प्रोसेस स्टार्ट होता है बेसन और रिफाइंड ऑयल से। रिफाइन है, बेसन है, मैदा है, तीनों। जो मटेरियल मिलाया गया है इसकी कोई मात्रा होती है? हाँ, कितनी मात्रा होती है? ऐसे 50 किलो पड़ता है। 50 किलो मैदा, 50 किलो बेसन और 30 किलो रिफाइन होता है। कुछ इस प्रकार से एक मिश्रण तैयार होता है। अब इसके बाद यहाँ पर चाशनी तैयार की जा रही है, जो कि भट्टी पे चाशनी बनाई जाएगी। अब इस चाशनी को एक जगह पर पूरा फैला दिया जा रहा है और जो एरिया है ये पत्थर का बना हुआ एरिया है, बहुत ही पुराना पत्थर है और इसे कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता, मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाता है और फिर इसको एक बड़े से चाकू की सहायता से इसको लपेटा जाता है। अब बेसन के इस मिश्रण को ठंडा किया जा रहा है। थोड़े टाइम इसको ठंडा किया जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस मिठाई को तैयार करने में सबसे मेहनत वाला काम एक खिंचाई का काम होता है। जैसा कि आप पहले ही देख चुके थे, एक चीनी के चाशनी मतलब सिरके से बनाया गया है और फिर इसको जो हमारा बेसन का मिक्सचर था उसमें मिलाकर, अभी आप देख सकते हैं जो पट्टी थी चीज़ है और इसी से भैया लोग गुल्ली डंडी गुल्ली कुछ भी बोलिए। तो इस प्रकार से देखिए इसमें 4 लोग लगे हुए हैं, तब इसको मिला के इस प्रोसेस को किया जा रहा है। तो इतने भाई ढेर सारे लोग लगते हैं तब जाके ये ट्रेडिशनल पकड़ी बन के रेडी होती है। प्रकाश प्रजापति। एक दिन में आप लगभग कितनी सोन पापड़ी तैयार कर लेते हैं? 2 से 2.5 कुंटल। सोन पापड़ी तो हर सोन पापड़ी अच्छी होती है, जो क्वालिटी सबकी अलग अलग है। बहुत लोग बनाते हैं, सबका अलग अलग है। हाँ, सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग है। तो मशीन से बनाने में और हाथ से बनाने में सोन पापड़ी का फर्क ज़्यादा होता है? मशीन से कहाँ पापड़ी बनती है? जैसे कंपनी जो बनती होगी। नहीं, वो लोग भी खिंचाई तो हाथ से ही करते हैं। अच्छा, खिंचाई हाथ से करनी पड़ेगी? खिंचाई कोई भी हाथ से करेगा। अभी तक मशीन नहीं बनी? नहीं, बेलाई कटाई मशीन से हो सकती है। मिठाई तो ख़राब होने वाली नहीं है, 1 महीने से 100 महीने तक रहेगी। जो इसको रखने का तरीका, जैसे ले जा करके फ्रिज में नहीं रखना चाहिए इसको। जैसे है डब्बे में, इसमें निकालिए, डब्बा बंद करिए, फिर रख दीजिए ऐसे पन्नी लगा के। इस प्रोसेस को बार बार तब तक किया जाता है जब तक कि इसमें हजारों लाखों महीन धागे की तरह परतें न निकल आएं। ये मूंगफली के ड्राई फ्रूट मतलब तैयार किए गए हैं। इसको पतले रूप में काट कर रख लिया गया। अब इस ड्राई फ्रूट को फैलाने के बाद ये जो हमारा मिठाई जो बनने जा रही है, ये एक प्रकार से लच्छा बनकर रेडी है और इस लच्छे को उसके ऊपर फैला के अब देखिए कितनी मेहनत से एक लकड़ी के बेलन की सहायता से इसको फैलाया जाएगा। यही 8 से 10 घंटे। अभी मेहनत ज़्यादा होती है? मेहनत तो होती है, मेहनत का काम है तो मेहनत हो गई।
तो अच्छा, त्योहारों में इसका दाम बढ़ जाता है, दाम सेम रहता है? नहीं नहीं, जो मार्केट रेट जो रहता है वही चलता है। इसको पूरी तरह से एक बड़े से बर्तन में फैलाने के बाद अब इसकी कटिंग की जाती है। इसकी कटिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है, एक बड़े से चाकू को और एक हथौड़े से इसको काटा जाता है, तभी एक कट पाएगा, वरना ये बहुत ही कठोर होता है। यही मेहनत सोन पापड़ी को उसका खास टेक्सचर देती है। सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार काम इसी प्रकार से चलता रहता है। और अब कुछ इस प्रकार से कटिंग करने के बाद ये हमारी शानदार सोन पापड़ी बनकर रेडी हो गई है। अगर गर्मा गर्म एक सोन पापड़ी बनकर रेडी होती है तो उसका टेक्सचर कैसा होता है, आइए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, मैं इसको तोड़ रहा हूं और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये है एक फ्रेश सोन पापड़ी और इसका टेस्ट आइए। बाकी भैया का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा हमें, और यहाँ का बनाने का जो प्रोसेस हमने आपको दिखाया, बहुत ही सफाई से यहाँ पर सोन पापड़ी तैयार होती है। नहीं, खुश है। अरे घर परिवार चल रहा है इससे जो है, तो और क्या खुशी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगता कि काम धाम छोड़ के दूसरा काम? नहीं नहीं। अब यहाँ के सोन पापड़ी में कुछ तो खास बात है कि यहाँ पर पूरे 12 महीने इसी प्रकार से सोन पापड़ी की पैकिंग होती रहती है। जाती तो है बहुत दूर दूर, आजमगढ़ हुआ, बदलापुर हुआ, सुल्तानपुर हुआ, ऐसे बड़ी कंपनियों में देखते होंगे कि मशीनों से मिठाइयाँ पैकिंग होती हैं, तो लेकिन यहाँ पर मशीनों से तो नहीं, हाथों से मिठाइयाँ पैक हो रही, लेकिन बहुत ही साफ़ और सफाई से। आप देख सकते हैं एक एक मिठाई की परत कितने अच्छी तरीके से इसको काटा जा रहा है और इसके आकार को, एक ही आकार की मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं और यहाँ पर हमारी कार्टून में पैक हो रही हैं। अच्छा भैया, ये सब मिठाई पैक कर रहे हैं, ये सब कहाँ पर मिठाई आने वाली है? अपने जौनपुर सिटी का ही ऑर्डर है? अच्छा, बाहर भी ऑर्डर जाता है। अच्छा, तो एक बॉक्स में कितनी मिठाइयाँ हो जाती होंगी? 10 किलो। अच्छा, 10 किलो 6 किलो। तो अगर इसको हम पीस का आंकड़ा लगाएं तो कितना पीस हो सकता है इसमें? 10 किलो में 250 पीस। तो अगर हमें ऑर्डर देना है मिठाई का तो कितने दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए हमें 20 किलो 30 किलो मिठाई चाहेगी, तो ऑर्डर कितने पहले दिन देना पड़ेगा? तो हमेशा दुकान में रहता है। अच्छा, दुकान में रहता है इतना ऑलरेडी। बाकी कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं मिठाई। यहाँ काम करने वाले कई कारीगर कई वर्षों से इस कला से जुड़े हुए हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार इस प्रकार से काम चलता रहता है, तभी तो लोग अगर यहाँ से गुजरते तो यहाँ की मिठाई ले जाना जरूर पसंद करते हैं। हाँ, हम लोगों के मेहमान है, जैसे हम लोग भेजते हैं बॉम्बे जो है, तो वहाँ पर क्या तुरंत थोड़ी खा जाते हैं। एक पीस आज खा लिए तो एक पीस एक हफ्ते बाद खाएंगे। इस परिवार के लोग इस व्यवसाय को बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि इस गली की मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि इसकी परंपरा में बसती है। आपको यह सोन पापड़ी वाली गली कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।